हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज अपने गुरु हैं नारद मुनि की कृपा से बहुत ही आध्यात्मिक प्रगति कर चुके हैं, जबकि वो खाली 5 साल के थे। ठीक है, उम्र बहुत कम है अभी। उनके लक्षण अद्भुत है। कभी कभी भगवान अपने भक्त को ऐसे टेस्ट में डालते हैं ताकि दुनिया देख सके कि भक्त क्या है। सभी लोग बोलेंगे भक्त, तो हम सभी लोग बोलते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है असली हमारी भक्ति दिख जाती है। मतलब इतना मुसीबत कि उनको मृत्यु दंड हर दिन मिल रहा है और वो शांत है। थोड़ा एक थप्पड़ याद मार दे कोई आदमी, हम विचलित हो जाते हैं, कह रहे पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। कोई कुछ थप्पड़ तो बगलो, कोई कुछ एक जेस्चर ही दे दे, बोलने का भी जरूरत नहीं। सबसे कम अपराध होता है जब आप जेस्चर से, कोई इधर आया उधर मुंह कर लिया, सबसे छोटा सा अपराध। और थोड़ा ज्यादा अपराध होता है कुछ बोल दे, पागल है क्या। और उससे बड़ा अपराध होता है थप्पड़ मारो, किसी को लात मार दो। प्रहलाद महाराज को तो 3rd डिग्री टॉर्चर चल रहा था। थप्पड़ मारने ही उनको मृत्यु के अटेम्प्ट हो रहे थे एक के बाद एक, और बहुत शांत। उनके अपने पिताजी से भी कभी गुस्सा नहीं था, जबकि वो उनकी मृत्यु करना चाह रहे थे हर दिन। उनके आदेश पे उनकी मृत्यु का प्रयत्न हो रहा था। जब अपने पिताजी से ही मिलने जाते थे पूरा नमस्कार करते थे, जबकि वही आदमी बैठा उधर जो हर दिन उनको मृत्यु करना चाह रहा है। बहुत बारी आपका एग्जाम्पल है भागवत में, अभी पढ़ेंगे हम आगे, कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बुलाते हैं। प्रहलाद महाराज नम्र से नमस्कार करते हैं, यस पिताजी। सेम सो कॉल्ड पिताजी सामने खड़े हैं जो हर दिन उनको मृत्यु करना चाह रहे हैं। और यही नहीं, महाभोगी हैं, सारे नियम तोड़ते हैं, दारू पी के पड़े रहते हैं। हरे कृष्ण। तभी भक्त के आचरण में कभी भी खोट नहीं होना चाहिए। कोई ढूंढ नहीं सकता खोट। असली भक्त जो होता है उसके आचरण में खोट नहीं होता, परफेक्ट होता है उसका। और इसलिए समाज में भी भक्ति के गुण लोग समझते हैं। विद्या विनय संपन्न है, विनय बहुत सॉफ्ट, उसका आचरण, उसका बिहेवियर बहुत सॉफ्ट। आप खोट नहीं ढूंढ सकते, ढूंढो, कोशिश भी करोगे आपको खोट नहीं मिलेगा, परफेक्ट। जैसे प्रहलाद महाराज ने कोई नहीं बोल सकता कि उसने कुछ दुराचरण किया है, कोई निषिद्धाचार किया, नहीं, परफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल देखिए। और दूसरा आप पूछ सकते हैं कि प्रहलाद महाराज जितने महान भक्त हैं तो ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने उनको बचाया क्यों नहीं पहले ही। वो भगवान का ही अरेंजमेंट था। प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी कभी भक्त के लिए भगवान कुछ बहुत कठिनाई ऐसी कर देते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है, तब भी भक्त भगवान पे आस्था करके उस कठिनाई से निकल जाता है बिना विचलित हुए। हम लोग बहुत विचलित हो जाते हैं छोटी छोटी स्थिति में। वो एग्जाम्पल है ना, एक बार ये टेस्ट करना था, भृगु मुनि टेस्ट करने गए। ब्रह्मा जी उनके पिताजी, उनको उन्होंने नेग्लेक्ट किया, जाके ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा हो गए। शिव जी उनके भाई हैं, उनको जाके उन्होंने बोला क्या पागल है क्या ड्रेस है तेरा, ऐसे कुछ बोला उन्होंने। और शिव जी अपना त्रिशूल निकाल के उसको मारने के लिए रेडी हो गए। फिर विष्णु के पास जाए, उन्होंने उनको लात मार दी, जाते ही लात मार दी, और विष्णु उनके पैर पकड़ लिए। अरे मेरा तो चेस्ट बिल्कुल लोहे जैसा है, तो कहाँ पैर मार दिया। तो आप देखिए वो एक्चुअली भृगु, सब से संत लोग कह रहे थे टेस्ट करना है कि कौन सबसे शांत है। अब ये नहीं आप लोगों को टेस्ट करने लगो, चलो अपराध हो जाएगा नरक चले जाओगे, वो तो अलग चीज़ थी। ये चीज़ों को इमिटेट नहीं, चलो टेस्ट करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, देखे तो कितना शांत है वक्त ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बट ये एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्र में समझाने के लिए। आप भृगु मुनि नहीं है, उनको ये ऑर्डर दिया गया था। आपको किसने ऑर्डर दिया करने के लिए? पहले ऑर्डर लेके आओ आचार्य से, तब कर सकते हो। कह रहे अर्जुन कृष्ण के ऑर्डर में पूरा करोड़ों लोगों को मार दिया। ऑर्डर है आपके पास, ऑर्डर है तो मार लो, ऑर्डर नहीं है
हमेशा आदेश पे, तब आपकी सुरक्षा होती है, बहुत ही ये डेंजरस चीज़ है। तो उसमें पता चलता है कि भगवान कितने शांत है, इसीलिए भक्त भी बहुत शांत होता है। ये एक इसमें कोटि शुभ महामने, उधर भी ज़्यादा भक्त शांत है। जब इंद्र ने देखा था कि वृत्रासुरा महान भक्त की तरह भगवान को प्रार्थना कर रहा था, तो वो चकित हो गया था, ये क्या, ये तो दानव है, और इतनी महान प्रार्थना की, और ऐसी क्रिया युद्ध भूमि में, क्योंकि 3 बारी ऐसा हुआ था कि वो उसका वध कर सकता था इंद्र का, और छोड़ दिया था उसने इंद्र को। नहीं, तुम मेरा वध करो, ये विष्णु का अस्त्र है, ये फेल नहीं होना चाहिए, ये फेल नहीं होगा, आप उठाओ, विश्वास करो। इंद्र गिर गया था बहुत बारी उस युद्ध में। वृत्रासुरा किसी तरह, एक्चुअली पिछले जन्म में महान भक्त थे भगवान के, इस जन्म में किसी तरह एक असुर बन के आए थे, लेकिन वो भक्ति नहीं भूला था, उसके दिल में स्ट्रॉन्ग भक्ति था भगवान की तरह। आप जब भी उसको युद्ध में आए, अब वो इंद्र उस पर अस्त्र फेंके, तो उन्होंने पहले में ही वो अस्त्र उठा के उनके ऐरावत पे सिर पे मारा, एक गदा, तो ऐरावत तो गिर गया, और इंद्र के हाथ से उनका नारायण अस्त्र भी गिर गया। अब तो इंद्र निहत्ता है, मार दो उसको, छोड़ दिया। ऐसे करके उन्होंने 3 बारी उनको छोड़ा। तो इंद्र को लगा ये, और हर बार उनकी जो प्रार्थना है वो भागवत में लिखित है, और बाकी पुराण में बोला जाता है कि भागवत इतना महान ग्रंथ है जिसमें वृत्रासुरा की भगवान की प्रार्थना है, ऐसा लिखा है। तो सोच लो वो कितनी महान प्रार्थना, कुछ भक्तों ने कंठस्थ भी की हुई है प्रार्थना, मैं मिला था कुछ भक्तों। वृत्रासुरा के जो है तो सोच लो, इतना छोटा चीज़ नहीं है, उनकी प्रार्थना इतनी भयंकर प्रार्थना है, ठीक है। तब भी देखिए उतनी कठिन अवस्था में उनका हाथ चला गया, पैर चला गया, ऐसे मतलब उनकी मृत्यु हो रही है, और शांत भगवान को प्रार्थना करते रहे। और जब उन्होंने इंद्र को अपने खाली हाथ, सब कट चुके थे, मुंह से ही उसको खा लिया, तो उसके बाद वो समाधि में अपना कार्य पूर्ण करके, बिकॉज उनको ऐसा दंड था ये शरीर का, दानव का, वैकुंठ धाम चले गए। उनका शरीर पूरी तरह से, भागवत बोलते हैं, बिल्कुल स्टिल हो गया, बिकॉज आप मर जाते हैं, आपका शरीर पूरी तरह से स्टिल हो जाता है। तो इंद्र उसका फ़ायदा उठा के उनके शरीर से बाहर निकला, और उनका सिर काट रहा था, वो पहाड़ की तरह इतना बड़ा सिर था उनका, उसको लगा बहुत टाइम उसको काटने में, और सोचा मैंने उसको मार दिया। प्रभुपाद जी उसमें बहुत अच्छी टिप्पणी लिखते हैं, ये मूर्ख इंद्र अब युद्ध को जीत कर इस सड़े हुए भौतिक लोक में आनंद करेगा, हेलिश प्लेस, और वृत्रासुरा वैकुंठ में आनंद करेंगे। किसका सफल हुआ युद्ध? वृत्रासुरा का, ठीक है। तो ये भक्त को मालूम है। और दूसरा चीज, भक्त को भगवान की सुरक्षा का पूर्ण विश्वास है, इसलिए वो विचलित नहीं होता। हम क्यों विचलित हो जाते हैं? हमको लगता है ये आदमी मेरे को खत्म कर देगा। व्यवहारिक रूप में तो जैसे आप जा रहे हो, किसी ने आपको चोट लगा दी रास्ते में, व्यवहारिक रूप में तो बोलते हैं भाई क्या किया, ढंग से गाड़ी चलाओ, ये सब, लेकिन दिल से भक्त शांत, क्योंकि जैसे ही आपका मन डिस्टर्ब हुआ, पहली चीज आप भगवान को भूल जाते हो, इसलिए मन को शांत रखना पड़ता है। जब रुक्मिणी का मैसेज लेके जो ब्राह्मण आया था कृष्ण के पास, कृष्ण ने उसको एक ही प्रश्न पूछा, आपका मन शांत है क्या? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उधर अलग अलग आदमी को अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कोई धंधा कर रहा है उसको क्या प्रश्न पूछते हैं? बिजनेस अच्छा चल रहा है क्या? जो क्षत्रिय उसको पूछते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। ब्राह्मण को क्या पूछोगे? उनको तो यही पूछना पड़ेगा। पुनर्जन्म जो है एक बारी भागवत में ऑल लिस्टेड है, उसको पूछा गया, जनक महाराज ने पूछा, हाँ आप पुनर्जन्म का युद्ध कैसा चल रहा है आपका? उसका तो अलग ही काम है। तो भक्तों का काम ही कुछ अलग है,
लेकिन गलती से, मूर्खता से अगर हम इंद्रिय भोग के उसमें चले गए तो फिर हम विचलित हो जाते हैं। अरे किसी ने इंद्रिय भोग की हमारी वस्तु ले ली हमसे, हम बहुत डिस्टर्ब हो गए। उसका काम ही कुछ और चीज में लगा हुआ है। और प्रहलाद महाराज का जो संग था, ऐसे भक्तों का संग था जिनको इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। कोई दुनिया की छोटी मोटी चीजें उनको इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उनका मन फिक्स्ड था। क्योंकि थोड़ा भी आपको इस दुनिया से आकर्षण होगा तो आपका मतलब कुछ अहंकार है, कुछ इच्छा है, तो कोई उसको अगर लेना चाह रहा होगा तो आपको बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, ये जो शरीर मेरे पास है, मैं शरीर में क्यों हूं? मैं भगवान को देख नहीं रहा, तब भी जिंदा कैसे हूं? जिंदा इसलिए हूं मेरे को इंद्रिय भोग चाहिए। ऐसा उनका वो बहुत एडवांस प्रेयर्स है। मैं इस भगवान को बिना देखे इस शरीर में क्यों बैठ रहा हूं? क्योंकि मेरे को इंद्रिय भोग चाहिए। आप समझ सकते हैं? तो प्रहलाद महाराज कुछ अलग प्लेटफॉर्म है, उसको आप समझना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना देख लीजिए कि ये ग्रॉसली, बहुत ही ग्रॉसली, एक बंद बुद्धि का भी आदमी समझ सकता है कितना महान भक्त है। उसका मृत्यु दंड हर दिन चल रहा है, तब भी वो शांत बैठा, उसको कुछ नहीं। उसकी माँ उसको जहर दे रही है, ठीक है, भगवान की इच्छा, कुछ नहीं हुआ। चरणामृत के तरह पी लिया। उसको सांपों के बीच में फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। हाथी के नीचे डाला, पहाड़ से फेंका, क्या क्या सोच। और क्या है भाई, आग में जलाने की कोशिश की। उसकी बहन को कोई आशीर्वाद था ना कि वो नहीं जलेगी, है ना, वही होली का उसको आशीर्वाद था वो नहीं जलेगी आग। तो फिर क्या हुआ, वो बैठी, उसको लेके वो जल गई और ये जिंदा बाहर आ गया। लोग करते हैं होली के पहले दिन होली का करते हैं, लेकिन किसी को वो भूल चुके हैं, स्टोरी भूल चुके हैं सब। आग जलाने का मन होता है और नेक्स्ट दिन इंद्रिय भोग की तरह होली, सब लोग भूल चुके हैं उसका असली। हाँ, तो एनीवे, तो हमारा अभी क्या मेन चीज़ था कि प्रहलाद महाराज का देखिए मन कुछ अलग जगह है। पहली चीज उनका संग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका संग क्या है? संगा संजायते कामा, संग से आपके दिल में इच्छा आती है। जनरली जो लोग शुद्ध नहीं है वो आपको कर्म बीज और ज्ञान बीज आपके दिल में डाल के आपकी जिंदगी नष्ट कर देंगे। कर्म बीज, बेटा तेरे को ये होने का, दिखाने का कुछ दुनिया को, ये होता है कर्म बीज। जिंदगी नष्ट। मेरा बेटा सेटल हो जाए सीधा मैं भी तो नरक जा रहा हूं, वो भी नरक ही जाना चाहिए। सेटल हो जाए नरक में, उसका गारंटी एक टिकट आना चाहिए मेरी तरह। मैं तो जिंदगी बर्बाद कर ली, इसकी भी जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए। इतना ही दिमाग है आजकल। देखा ना, जनरली माँ बाप को ही, मेरा बेटा सेटल नहीं हुआ, मेरा तो नरक है फिक्स्ड, उसका भी होने का नरक फिक्स्ड। वो कहीं नहीं जाने का, स्वर्ग तो वैकुंठ तो छोड़ो, स्वर्ग भी नहीं जाने का। मेरा तरह इंद्रिय भोग फिक्स हो जाने का, उसका सारा इंद्रिय भोग का वस्तु होने का। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये कर्म भी ध्यान भी डाल के श्री राधा गोविंद की तो कर्म भी डाल के एक्चुअली लोग हमारा जीवन नष्ट कर देते हैं। ज्ञान बीज, देखो क्या बोल रहा था, क्या ज्ञान है उसको पता है, सब मालूम है उसको। ज्ञान बीज। एक कुछ आया आजकल, एक चाइल्ड प्रोडिगी, एक छोटा सा बच्चा है 4 साल का, उसको सारे प्रश्न का उत्तर, हाँ आपने देखा वीडियो, सब मालूम है उसको, सारा। छोटा सा बच्चा, उसको पूछ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था, हाँ हाँ सब मालूम है उसको। कुछ है पुनर्जन्म का, कुछ है केस हो, हाँ मध्य प्रदेश का है पुनर्जन्म का कोई केस हो। उसको भी सब मालूम है। मतलब वही पुनर्जन्म का कोई केस होगा, हमको तो मालूम है इसका आंसर, ये लोग कुछ बनाएंगे, हमको तो आंसर मालूम। तो तब भी ये तो छोटा छोटा बच्चा दिखा है, कोई जनरली आदमी कोई पूरा उसको सब मालूम है उसको, कुछ भी पूछ लो। ये होता है ज्ञान बीज। इसके भी पीछे लोग पागल हो जाते हैं।
और तरह तरह की ज्ञान बीज के लिए तरह तरह की उपाधि डिग्री इकट्ठा करते हैं। ये डिग्री वो, ऑफिस में जाओ बाहर में, अंदर बैठा सो रहा है, काम कुछ नहीं करता, डिग्री की लिस्ट लगी रहती है, उसमें भी मूर्ख बनाते हैं लोगों को। क्या होता है, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, उनका मेंबरशिप लेना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, थोड़ा पैसा दो मेंबरशिप मिल जाती है। और फेलो ऑफ दिस, फेलो एफ करके बड़ा सब बकवास, उसमें कोई वैल्यू नहीं। इनोसेंट आदमी को मूर्ख बनाने का ही काम है। तो ये कर्म बीज ज्ञान बीज देने वाले लोग बहुत हैं इस संसार में, भक्ति बीज देने वाला आपको नहीं मिलेगा। भक्ति बीज आता है हलादिनी शक्ति अस्मात्, भगवान देते हो, तो राधा रानी देती है, उनकी कृपा से आता है। भक्ति लता बीज देना बहुत मुश्किल काम है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल काम है। जब चैतन्य महाप्रभु को वल्लभा भट्ट मिले थे, तो उन्होंने वल्लभा भट्ट ने एक प्रश्न पूछा चैतन्य महाप्रभु को, आपको मेरे को कृष्ण के बारे में बता सकते हो क्या? चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु, मेरे को कुछ नहीं मालूम है, मेरे को क्या, मैं तो कुछ में सरम भट्टाचार्य से पूछो, उनको बहुत आता है सब कृष्ण के बारे में, उन्हीं के शिष्य, उनसे पूछो, अद्वैत आचार्य से पूछो, वो तो मांस खाने वाले आदमी को ही भक्त बना देते हैं। इन लोगों से पूछो, इनको बहुत कृष्ण का ज्ञान है। रामानंद राय से पूछो, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। तो वल्लभ भट्ट को एक्चुअली वो नम्र बनाना चाहता, थोड़ा उनको अहंकार था, दिखाना चाहते थे कि भक्त हमेशा हम्बल होना चाहिए। तो वल्लभ भट्ट को समझ आ गया, विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था। आगे उसने संप्रदाय बनाया, वल्लभा संप्रदाय, करेक्ट। तो उसके बाद उनका बेटा लोग बनाया था, पर उन्होंने उसका जो भी वो एक उन्होंने डायरेक्शन दिया था। तो विद्वान तो थे, बहुत बड़े विद्वान थे वल्लभा भट्ट। उन्होंने बहुत सुंदर टीका भी लिखा था भागवत में, प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत सुंदर टीका। लेकिन चैतन्य बाबू उनको करेक्ट कर रहे थे, उनके लिए तो एक नादान बालक की तरह। तो उनको सुना तो उसको थोड़ा, तो उसके बाद बोला, क्या बोल रहे हैं, आपको कृष्ण का ज्ञान नहीं है? कृष्ण शक्ति बिना ना होए परिवर्तना, उससे उन्होंने वो शब्द आता चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण शक्ति के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। आपके चारों तरफ आपको देख के ही लोग भक्त बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु इतना, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, राधा रानी की करुणा, अब मैं उतना बोल नहीं सकता था उस दिन। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की करुणा ही दिखाए हैं, कटाक्ष छोटा सा काफी है। उनको जो भी देखता था देख के ही भक्त बन जाता था, लोग उनको देख के ही हरे कृष्ण हरे कृष्ण, करुणा कटाक्ष, बिकॉज उनकी करुणा थोड़ा सा काफी है। आदमी इमीडिएटली, इस पर चैतन्य प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, इस पर आप गौर करिए कि ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि आप सब लोग भक्त बन गए। ये हमको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हो, ये मजाक नहीं है, हमको समझ नहीं आ रहा क्या क्या बोला हो, चैतन्य की करुणा भक्त बन गए। हमको वो डायमेंशन दिख नहीं रहा है, वो तो अलग डायमेंशन में काम चल रहा है। आप समझ, किसी को बोलते हैं अरे नाम जप करो, जप करा भक्त बन गया, हाँ भक्त बन, आपको पता नहीं है वो कैसे भक्त बना। ये चैतन्य महाप्रभु की करुणा है, उनका आशीर्वाद है। या होते सर्व सिद्धि तुम्हार, इसी से आपका सर्व सिद्धि होगा। जैसे आपका फेस्टिवल था, अभी इतना लोग आए थे, हम उनको थोड़ा और एम्फसाइज करना था कि हर दिन थोड़ा जप करो। नहीं तो मंदिर आएंगे लेकिन कृष्णा कॉन्शियस के अंदर नहीं आएंगे जब तक आदमी सेवा शुरू नहीं करेगा। और सेवा कहाँ से शुरू होती है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तो अच्छा चीज़ है कि लोग कीर्तन में पार्टिसिपेट करें, उनको थोड़ा सा नए आदमी को नए आदमी की तरह समझाना चाहिए कि कहाँ पे उसको, उस पर कृपा यही है, उस आदमी की कृपा। उसको बोलो भाई थोड़ा हर दिन क्या हो जाएगा, तुम्हारा लॉस क्या है, हर दिन ध्यान से जप करो। तो कृष्ण शक्ति होने से ही हम लोग, अब प्रहलाद महाराज भी कृष्ण शक्ति उनको मिली है। इसकी वजह से इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी उनको भगवान में इतना विश्वास है कि उनको किसी से डर ही नहीं है। बिल्कुल अभय निर्भय जो आदमी होता है, भक्त का पहला लक्षण है निर्भय। ये भी है ना, अभय, अभय चरणार। भक्त का एक लक्षण होता है टोटल निर्भय,
प्रहलाद महाराज ने दिखा दिया, दिखाया नहीं दिखा, लगे हैं लोग चाकू लेके, ये लेके निर्भय। अब ये बोलेंगे वो किया क्या नहीं, क्या कर सकता था। अब ये नहीं कोई चाकू लेके आएगा आप भी बैठ जाओ, नहीं, आप तो भागने की कोशिश करो। छोटा बच्चा क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। आप बोल सकते हो उसको भी अटैक, छोटा बच्चा 2-3 साल का, 5 साल का, वो खाली भगवान की शरण में था। भगवान आपकी इच्छा है, मैं तो अभी ऐसी स्थिति में हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कृष्णा ने उनको पूर्ण सुरक्षा दिया। ठीक है, सो इस तरह कोशिश करिए कि अच्छे भक्त बनने की। प्रहलाद महाराज एक बहुत बड़े उदाहरण है हमारे पास, छोटा मोटा नहीं, ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। आप बहुत अच्छे उदाहरण हैं, इससे आपको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसीलिए इनके उल्लेख 3-4 अध्याय भागवत में रखा गया। अभी प्रहलाद महाराज के बारे में थोड़ा बताया, फिर हिरण्यकशिपु उनको तंग करेंगे, वो एक चैप्टर हो गया, उनका बीच में डिस्कशन हो गया। फिर नारद मुनि प्रहलाद महाराज को क्या सिखाए, प्रहलाद महाराज अपने फ्रेंड्स को क्या सिखाए, 3-4 अध्याय चलता रहेगा, क्योंकि आपको प्रोत्साहन देने के लिए कि भक्त क्या होता है। ठीक है, और जब भी वो छोटे 4 साल के 5 साल से, उसको फर्क नहीं पड़ता, उनको ज्ञान पूर्ण था। देखिए ना, ये हमारे वैदिक संस्कृति के महात्म्य, ये इससे हमको मतलब नहीं है। वो भागवत बोली गई है 16 साल के लड़के ने, अभी प्रहलाद महाराज का डिस्कशन हो रहा है, 5 साल का लड़का वो ज्ञान दे रहा है, हम लोग नोट कर रहे हैं, है ना। ये बच्चा है क्या बोलेगा, बहुत लोग बोलते हैं, पर्टिकुलरली माँ बाप का ही होता है। बच्चा कुछ बोलने लगे, अरे तू क्या बोलेगा, चुप। और तो प्रहलाद महाराज 5 साल का बच्चा बोल रहा है, और उसको जो बोला गया है, नारद मुनि खुद बोल रहे हैं क्या, उनके गुरु श्री प्रहलाद वाच, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। और उनका जो ज्ञान है देवता लोग भी डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर उनका छोटा है, मेन चीज़ है उनका दिल भक्ति में लीन है। ठीक है, तो हमेशा संग ऐसे लोगों का होना चाहिए जो कर्म बीज, ज्ञान बीज आपके दिल में ना फेंके। ऐसे लोग हैं जिनके पास कर्म ज्ञान बीज फेंकेंगे, उनसे थोड़ा दूर रहना, उनको दिल नहीं मिलाना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस रखो। असत्संग त्यागा ए वैष्णवाचारा, स्त्री संगी एक कृष्ण भक्त आरा। भक्त ये 2 लोगों से दूर रहता है, असत लोगों से। और असत के क्या लक्षण है, स्त्री संग। पूरे दिन रात एक स्त्री को किसी तरह मैं गले लगाऊं, उसी में उसका मन चलता रहता है। स्त्री संग एक कृष्ण अभक्त आरा, जो भगवान को स्वीकार नहीं करता। भगवान को स्वीकार करना भी दिल से होता है, एक्सटर्नल नहीं। दिल से भगवान को मानता है, मैं भगवान आपका दास हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, कृष्ण अभक्त, भगवान को स्वीकार नहीं कर पाया वो। और भगवान को स्वीकार करना आसान नहीं है, राधा रानी की कृपा चाहिए। कोई भक्त बहुत अच्छे समझा रहे थे, अगर आपको कृष्ण को समझना है तो राधा रानी की कृपा चाहिए, राधा रानी को समझना है तो आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए, चैतन्य महाप्रभु को समझना है तो आपको षड गोस्वामी की कृपा चाहिए, षड गोस्वामी को समझना है तो प्रभुपाद की कृपा चाहिए। और प्रभुपाद की कृपा मिलती है उनकी सेवा करके। प्रभुपाद के आदेश का आप पालन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, आपको प्रभुपाद की कृपा मिल जाएगी। आपको धीरे 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 दिल में, जब सूरज उदय होता है ना सुबह सुबह, एक टाइम में ठक उदय होता है क्या, देखो 6 बजे कुछ नहीं, ठक 6-1 में पूरा सूरज, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे धीरे। तो इसलिए धीरे 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 दिल में भी कृष्ण का सूरज उदय होता है, धीरे धीरे दैट, और फुल 12 बजे की तरह सनलाइट। वो होता है महान भक्त, उनके दिल में भगवान पूरे तरह से। हमारे में वो होता है ना, वो अंधेरा भी, और सुबह होता है ना 4 बजे का। अब कोई बोले सूर्योदय नहीं, दिख ही नहीं रहा, वो एक किरण आई है बस, ऐसी हालत है। लेकिन उस किरण के हिसाब से ही हम चल रहे हैं, वो भी वापस जा सकता है। कोई अपराध करोगे वो भी वापस चले जाए, फिर टोटल अंधेरा।